मेरे स्क्रीन के साइड में आपको कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। पहली तस्वीर में जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम राजीव अरोड़ा है। दूसरी तस्वीर में राजीव की पत्नी सुनीता है और तीसरी तस्वीर में राजीव की सास यानी कि सुनीता की मां शकुंतला है। राजीव अपनी पत्नी और सास के साथ दिल्ली में रहता है, लेकिन 24 नवंबर यानी रविवार को राजीव अपनी पत्नी और सास के साथ हरिद्वार आया था। ये तीनों हरिद्वार उस घर में आए थे जो सुनीता का पीहर है। हरिद्वार आने के 24 घंटे बाद इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा साया आया जो कि इन तीनों की ज़िंदगी को ले डूबा। एक साथ हुई राजीव, उसकी पत्नी सुनीता और सास की मौत के बाद आसपास के इलाके में दहशत मच गई। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर इन तीनों की मौत कैसे हुई, कौन है इसके पीछे शामिल, कौन है इस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 24 और 25 नवंबर के दरमियान इन तीनों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि एक साथ इन तीनों की ज़िंदगी खत्म हो गई। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब और इस हत्याकांड की असली कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा जो मामला है वो हरिद्वार का है, लेकिन इसकी कहानी बिहार के पटना से शुरू होती है। शकुंतला अपने पति जगदीश के साथ बिहार के रहने वाली थी, लेकिन काफ़ी सालों बाद पहले ये हरिद्वार आके रहने लगे थे। उसके बाद शकुंतला के एक बेटा और एक बेटी हुई। जो बेटा है वो मेरठ में रहता है और बेटी की शादी दिल्ली हो गई थी, और शकुंतला अपनी बेटी और दामाद के साथ दिल्ली में रहते हैं। वहीं राजीव अरोड़ा की एक बेटी है जो कि स्कॉटलैंड में पढ़ाई करती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि 24 नवंबर यानी रविवार को शकुंतला अपनी बेटी और दामाद के साथ हरिद्वार अपने घर वापस आ गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 25 नवंबर को शाम को, सोमवार के दिन, घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। जिस घर में शकुंतला ये रह रहे थे वहाँ पर ऊपर किराएदार भी रहते हैं। किराएदार को सुनाई दिया कि पहले सुनाई दिया कि झगड़ने की आवाज़ आ रही है, उसके बाद सुनाई दी गोलियों की आवाज़, और उसके बाद शकुंतला और सुनीता की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ऊपर जो किराएदार महिला रहती थी वो नीचे आई और दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसके बाद उसने शकुंतला के पोते अर्नव, यानी जो शकुंतला का बेटा मेरठ में रहता है, उसका बेटा जो अर्नव है उसको फ़ोन किया। अर्नव जो आया वो देहरादून में नौकरी करता है, उसको फ़ोन किया और पूरी जानकारी दी। अर्नव ने पास में एक पंकज शर्मा नाम का आदमी है, उसको फ़ोन किया और पता करने का प्रयास, कहा कि देखो क्या हुआ है घर में। पंकज शर्मा शकुंतला के घर आया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आई और जब दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर तीनों की लाश मिली। इसके बाद साथ ही मिली एक बेसबॉल का बैट मिला, मैगजीन मिली और कुछ खोखे भी मिले। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया है कि जो राजीव अरोड़ा है उसने पहले बेसबॉल से अपनी पत्नी सुनीता की हत्या करी और फिर पिस्टल से गोलियों से भून दिया अपनी सास को और फिर खुद की भी जान ले ली। देखिए, ये जो बताया जा रहा है कि ये हस्बैंड वाइफ हैं और वो उनकी मदर थी। तीनों लोगों की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है। पंचायतनामा करके उसके बाद इसको भेजा जाएगा। जो लड़का आया हुआ है, जो इनका रिलेटिव है, उसके द्वारा बताया गया कि ये इसके फूफा लगेंगे और ये बुआ है, और इनकी एक बेटी है जो कि स्कॉटलैंड में रहती है। तो इसके द्वारा अपनी जो सिस्टर है उसको भी सूचना दे दी गई है। कहाँ की निवासी है? ये दिल्ली में रहते थे और ये संभवतः पटना के रहने वाले हैं, और यहाँ पे ये अपने रिलेटिव के यहाँ आए थे। और तुम देखते क्या लगा, कारण क्या है इसका बड़ा फिल्म? देखिए, इसके द्वारा बताया गया कि इन लोगों में थोड़ा विवाद था, लेकिन विवाद क्या था इसके बारे में इसको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बता रहा है कि ये मेरे बुआ और फूफा हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो जिनका मकान है वो मेरठ में जॉब करते हैं, तो लड़का अपने फादर को भी सूचित कर दिया है, वो भी मेरठ से आ रहे हैं। पुलिस की किस तरह की टीम सर मौके पे फोरेंसिक हुआ है, फिर किस तरह की वो साक्षी निकाली? देखिए, क्योंकि यहाँ पे तीन लोगों की डेड बॉडी मिली, ऐसे में एसएसपी साहब स्वयं मौके पे आए थे और एसपी क्राइम, मैं और पूरी टीम यहाँ पे है। फोरेंसिक की टीम यहाँ पे मौजूद है जो एविडेंस कलेक्ट कर रही है, और जो भी एविडेंस मिलेंगे और जांच में जो चीज़ें क्लियर होंगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
हरिद्वार में हुए इस हत्याकांड के बाद हर कोई दहशत में है। हर किसी की जुबान पे यही सवाल है कि एक दिन पहले तो यहाँ पर रहने आए थे और अचानक कैसा क्या हो गया जो कि तीनों की ज़िंदगी एक साथ ख़त्म हो गई। पुलिस इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढ रही है और साथ ही इस सवाल का जवाब भी ढूंढ रही है कि कहीं राजीव ने जो ये हत्याकांड को अंजाम दिया, अपनी पत्नी और सास की हत्या करी है, ये प्लानिंग उसकी पहले से ही थी या फिर अचानक कुछ 25 नवंबर को ऐसा कुछ हुआ जो उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।